नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे इस कंपनी का। मैं आप लोगों को कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी समझाऊंगा और इस वीडियो के एंड के अंदर दोस्तों मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या आपको ये आईपीओ अप्लाई करना चाहिए या तो फिर आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर दोस्तों आप लोग इस आईपीओ को अप्लाई करते हो तो क्या सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन पाने के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए या तो फिर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए इसे अप्लाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और इसी तरीके के वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कंपनी के बिजनेस मॉडल की। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 के अंदर। यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड है, ये लोग यहाँ पर सोलर प्लेट्स जो होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करती है, जिसके अंदर इन लोगों के पास में दो तरीके की यहाँ पर सोलर प्लेट्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पर मोनोस्टेरलाइन और साथ ही साथ यहाँ पर पॉलीस्टेरलाइन हो गई। तो ये दो तरीके के ये लोग यहाँ पर सोलर पैनल बनाते हैं, जिसके अंदर ये लोग यहाँ पर उसका इंजीनियरिंग का, प्रोक्योरमेंट का और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन सर्विस का भी कंपनी यहाँ पर काम करती है। मतलब कि ये जो पूरी की पूरी सर्विस ये लोग देते हैं, सोलर पैनल भी बना देते हैं, फिर अगर आपको कहीं पर भी लगवानी है तो ये लोग लगाने का भी काम साथ ही साथ कर देते हैं। जिसके अंदर दोस्तों मेनली ये लोग यहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया, जैसे कि आम लोगों के घर वगैरह हो गए, तो वहाँ पर ये लोग सोलर पैनल लगाते हैं। फिर एग्रीकल्चर एरिया के अंदर, खेत वगैरह के अंदर भी ये लोग सोलर पैनल लगाते हैं। साथ ही साथ जो कॉमर्शियल और कोऑपरेटिव वगैरह बिल्डिंग वगैरह होगी, तो उसके अंदर भी ये लोग यहाँ पर सोलर पैनल का लगाने का यहाँ पर बिजनेस करते हैं। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स और डिटेल की, आईपीओ 11 जनवरी के दिन ओपन हो रहा है, वहीं 15 जनवरी के दिन ये आईपीओ यहाँ पर क्लोज हो रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम लोग बात करें प्राइस बैंड की, तो 51 रुपीज़ से लेकर 54 रुपीज़ पर शेयर का प्राइस बैंड रहेगा। रिटेल कैटेगरी के अंदर जनरल दोस्तों हमें कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करने का रहता है। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर हमारे लिए जो टॉप वाला प्राइस है वहीं सिलेक्ट करने का रहेगा। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लॉट साइज़ की, तो 2000 शेयर्स का यहाँ पर एक लॉट रहेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ टोटल इशू की, यहाँ पर 28 करोड़ का टोटल इशू है और जितना का जितना इशू है वो सारा का सारा यहाँ पर फ्रेश इशू है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ कैटेगरी वाइज लॉट साइज के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो रिटेल कैटेगरी के अंदर दोस्तों आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 1,08,000 रुपीज़ की हो जाएगी। वहीं एचएनआई कैटेगरी के अंदर आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर 2,16,000 रुपीज़ की हो जाएगी। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर प्रमोटर होल्डिंग की ट्रेंड की, तो इस आईपीओ से पहले कंपनी के प्रमोटर के पास में 99.98% स्टेक था, जो कि इस आईपीओ के बाद में घटकर यहाँ पर 73.64% हो जाएगा। लेकिन आईपीओ के बावजूद भी कंपनी के प्रमोटर के पास में 73% जितना स्टेक रहेगा, तो एक अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि है कंपनी के फाइनेंशियल्स। अगर मैं बात करूँ कंपनी के एसेट की, 2021 के अंदर कंपनी के पास में 35 करोड़ के एसेट थे, जो कि बढ़ते बढ़ते आज की तारीख के अंदर 44 करोड़ के हो गए हैं। तो एसेट की ग्रोथ भी अच्छी है, प्लस कंपनी के पास में अच्छे खासे एसेट्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रेवेन्यू की, तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, 2021 के अंदर कंपनी के पास ऊपर 1,80,00,000 का कंपनी ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक करा था, जो कि बढ़ते बढ़ते 2023 के अंदर यहाँ पर 3,33,00,000 का हो गया। तो ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। और जैसे मार्च के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ, तो वहाँ से लेकर जुलाई के बीच के अंदर भी कंपनी ने यहाँ पर 1,13,00,000 का प्रॉफिट बुक करा है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ दोस्तों हमें देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ नेटवर्थ रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो इसके अंदर भी ईयर ऑन ईयर हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ बोरिंग की, 2021 के अंदर कंपनी के ऊपर 3,28,00,000 की बोरिंग थी, जो कि घटते घटते आज की तारीख के अंदर यहाँ पर 1,96,00,000 की हो गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ हमें ये देखने को मिल रही है कि भी जो कंपनी की बोरिंग है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। प्लस दोस्तों 44 करोड़ के एसेट्स के मुकाबले, 3-4 करोड़ के प्रॉफिट के मुकाबले अगर हम लोग देखने जाएँ, तो भी कंपनी के ऊपर बहुत ही कम डेट है। आप लोग नेग्लिजिबल डेट या तो फिर आप लोग ऐसा मानकर चल सकते हो कि भाई कंपनी जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर डेट फ्री हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की या तो फिर की मैट्रिक्स की, तो कंपनी का जो ROE है वो हमें 26% का देखने को मिल रहा है। मतलब कि लोग जो इक्विटी के अगेंस्ट में अच्छे खासे रिटर्न ला कर दे रहे हैं, वहीं लोग का जो ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो हमें 30% का देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। मतलब कि दोस्तों ये लोग जब पैसा अपने धंधे के अंदर लगा रहे हैं उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स लाकर दे रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ डेट टू इक्विटी रेशियो की, तो 0.15 का इन लोगों का डेट टू इक्विटी रेशियो है। तो मैंने जैसे आप लोगों को आगे ही समझाया था कि भाई कंपनी के ऊपर काफ़ी कम डेट है, काफ़ी कम बोरोइंग है, ये रेशियो भी हमें सेम चीज़ यहाँ पर बताता है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ रिटर्न ऑन नेटवर्थ की, तो 23% का कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लोग अर्निंग पर शेयर की, तो 2 रुपीज़ 29 पैसे की अर्निंग पर शेयर है, तो 54 रुपीज़ के स्टॉक प्राइस के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों इन लोगों का जो पी रेशियो में 23 का देखने को मिल रहा है।
दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर पीयर कंपैरिजन के जरिए कंपनी की वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो एपीएस है उन लोगों का पी रेशियो में 23 का देखने को मिल रहा है, वही जो सेक्टर का पी रेशियो में 40 का देखने को मिल रहा है। तो नो डाउट सेक्टर के हिसाब से कंपनी हमें अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। और दोस्तों जितना मैं इस बिजनेस को समझता हूँ, मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी जो है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लोगों के रिटर्न ऑन नेटवर्थ की तो 23% का यहाँ पर कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ है। वही जो सेक्टर की दूसरी कंपनी है उन लोगों का रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें 8% का देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू की, भाई साहब ये लोग यहाँ पर आईपीओ लेकर क्यों आए हैं, तो इन लोगों ने मेनली यहाँ पर यही रीज़न बताया कि टू मीट द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपना रीज़न बताया। मतलब कि भाई धंधे को चलाने के लिए इन लोगों को पैसों की ज़रूरत पड़ गई है। तो ये भी एक अच्छा सा रीज़न हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम की यानी कि जीएमपी की, तो आज के दिन के अंदर यहाँ पर कुछ इन लोगों का 30 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। और आज मैं जब भी ये वीडियो बना रहा हूँ तो भी 10 तारीख यहाँ पर है। तो 10 तारीख को इन लोगों का ग्रे मार्केट प्रीमियम 30 रुपीज़ का है। वहीं 55% की लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बन रही है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। प्लस मैं अगर आपको समझाऊँ तो भाई डे बाय डे इन लोगों का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से बढ़ा है। 6 रुपीज़, फिर 10 रुपीज़, फिर 20 रुपीज़, फिर 24 रुपीज़, और आज के दिन के अंदर यहाँ पर 30 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें देखने को मिल रहा है। और इसके चलते जो यहाँ पर लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन है वो भी डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर डिटेल में एनालिसिस करा ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर इंडिया लिमिटेड के आईपीओ का। अगर मैं बात करूँ मेरे पर्सनल ओपिनियन की, पर्सनली मुझे कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल भी अच्छे हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ मेरे ओपिनियन की, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई मैं इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के बारे में भी सोच सकता हूँ कि भाई लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये कंपनी यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न लाकर दे सकती है। वहीं दोस्तों अगर मैं बात करूँ लिस्टिंग इनकी, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सीरियस यहाँ पर होना पड़ेगा। नो डाउट आज की तारीख के अंदर कुछ 30 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है और आपको कुछ 50% से भी ज़्यादा की लिस्टिंग इनकी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हो रही है। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर हो सके तब तक आप लोग इस आईपीओ को लिस्टिंग इनके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आखिरी दिन तक थोड़ा सा इंतजार करना, ग्रे मार्केट प्रीमियम को समझना, साथ ही साथ देखना कि भाई कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है। अगर हर किसी कैटेगरी के अंदर मोर देन 20 टाइम्स जितना सब्सक्रिप्शन आता है तो नो डाउट इस आईपीओ को आप लोग लिस्टिंग इनके लिए भी अप्लाई करने के बारे में सोच सकते हो। तो बस दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे स्टूडियो के अंदर रखनी थी। आई होप कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं मिलता हूं आपको ऐसे वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।